वक्त ये मार रहा था उस वक्त आपके ज़हन में ये बात आ गई थी कि ये मुझे मारने आया आज? बिल्कुल, मुझे यही था मेरे ज़हन और जब में आप कि पे इसने मुझे तशद्दुद कर रहा है। मार कर ही जाना है। मेरा तो जाहिर सी बात है, मैं अकेली लड़की थी, मैं क्या कर सकती थी। उसने जो किया मेरे साथ, मैं कितना अपने आप को बचा लेती, कैसे बचाती मैं अपने आप को। आप मुझे देख ही रहे हैं कि मतलब मैं मतलब कि इतनी वो नहीं हूँ कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ऐसे बंदे को पकड़ सकूँ। जाहिर सी बात है, वो एक मर्द है, मैं औरत हूँ, मैं कैसे उसका मुकाबला कर सकती थी। लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया उस बंदे ने। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी देनी थी तो आप देखें, उसकी गोली चलाने के बावजूद भी उसके जो इरादा बकौल आपके को उसका इरादा मुझे मारने का था, उसके बाद भी आप आज महफूज हैं। बिल्कुल, क्योंकि शुक्र अल्लाह ने पाक का। आपकी ज़िंदगी लिखी हुई थी। इधर आ इधर। अच्छा, इधर ये यहाँ पे भी रूम है आपका कोई? जी, वो एंड पे मेरा रूम है। अच्छा जी, वहाँ पर मैं बैठती हूँ, ठीक है। वहाँ पे मेकअप वगैरह करती हूँ और जो भी है हमारा वहाँ पर होता है। लेकिन ये है कि अब यहाँ पर इंतज़ाम ही ऐसा कि इनके कैमरे भी नहीं चलते। ये देखें ना, एक भी कैमरा आपको नज़र नहीं आएगा इधर अच्छा, अंदर। जो गोली लगने की फुटेज, उसके हल्ला गुला कुछ भी करने की नहीं है, फुटेज, कुछ रिकॉर्ड नहीं है कुछ आपके भी पास? नहीं है। ये भी तो मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास वो प्रूफ नहीं है उसने मुझे किस तरह मारा है वहाँ पर। मेरे पास यही नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं किसको बोलूँ कि मुझे वो फुटेज निकाल के दे? किसको बोलूँ मैं? अब देखे ना, अब ये इंतजाम है, यहाँ पर कैमरा आपको कोई नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, पूरे इधर थिएटर में कोई कैमरा नहीं है? ये देखे ना, आप थिएटर की हालात तो देखे ना, पहले आप हालात चेक करें। ये हालात है थिएटर के। सिर्फ ये देखे, ये हमारी विंग है जी, ये देखे। उस्मा बुखारी साहिबा कहती थी ना, सफाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इधर क्यों नहीं देखते आकर? सिक्योरिटी मुझे नजर नहीं आई। हम बंदा लोग भी तो पिस्टल लेके काम अंदर आ कर रहे जाता हैं। है और पता ही नहीं। हम भी तो इंसान है ना, चाहे हम छोटे थिएटरों में काम कर रही हैं, लेकिन ये इस तरह, ये तरीका है काम का यहाँ पर। अच्छा, मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि जो छत है ही नहीं है। जी जी, बारिशों की वजह से ऐसे हो गया, बारिशों की वजह से छत तो है ही वैसे हो नहीं है, गया। छत है ही नहीं है, वो पैलिंग सी लगाई हुई है। और बारिशों की वजह से अंदाज़ा लगाएंगे ये थिएटर का हाल है। ये भी अंदाज़ा लगाएंगे कि ये भी काम करने वाले इंसान है, जानवर नहीं है। और इस थिएटर में काम कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारी करना मजबूरी पड़ता है, क्या करें? अगर बड़े थिएटरों में काम नहीं मिलता तो फिर इधर करना जाहिर पड़ता सी है। बात है, बड़े थिएटरों वाले तो हमें पूछते तक नहीं है। क्यों? हम साफ सुथरा काम करती हैं ना, इस वजह से हमें नहीं पूछते। जो साफ बात है, मैं सच बोलती हूँ बस। जो साफ सुथरा नहीं हम काम साफ सुथरा काम करती है ना, इसलिए हम पीछे हैं। 17 साल हो गए मुझे फील्ड में, और मैं क्यों पीछे हूँ? 17 साल से इस फील्ड में? जी, मैं क्यों पीछे हूँ? मैं इनके बात नहीं मानती सिर्फ, और मैं साफ सुथरा काम करके दिखाती हूँ, इसलिए ये लोग मुझे रखते नहीं है। तुम्हारी सीटें नहीं है, सीटें नहीं है, क्या मतलब है? सीटें नहीं है। पहले तो सीटों का कुछ नहीं चलता था, आजकल सीटें चलने लगी हैं। जिस लड़की की ज्यादा सीटें हैं जी, वो सुपरस्टार है यहाँ की। और सीटें मिलती कैसे हैं? यही फोन शोन करते हैं हम लोग, हमारी मजबूरी है, क्या करें हम? हमें सीटें हमारे से मांगी जाती हैं। क्यों मांगते हैं भाई? हम आर्टिस्ट हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम क्यों आपको सीटें दें? हम क्यों करें? जो हम आर्टिस्ट जो हैं, तो हमें पब्लिक को खुद को देखने आना चाहिए ना। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि ये इंसानों के काम करने की जगह है? जो आपने, मैंने भी हालात देखे हैं, मुझे नहीं लगा। नहीं जी, पहले इस थिएटर के हालात बहुत अच्छे थे, बहुत साफ था, सब कुछ था। लेकिन अब आकर कुछ देर ऐसी हुई है, मतलब कि कुछ टाइम के बाद ये थिएटर के ये हालात हो गए हैं जी, बारिशों की वजह से। कहते हैं जी बारिशें बहुत हो रही हैं। ये अब बारिशें, अगर आपको पता था कि बारिशें हो रही हैं, न्यूज़ वगैरह पे पहले चलने लग जाता है कि ये बारिशें होनी है, इंतजामात तो करते आप थे। अपना ये इंतज़ाम सारा ये ठीक तो करें ना। आप कहते हैं जी थिएटर पे आके ड्रामा करें, आप स्टेज तो चेक करें जाकर। पूरा कारपेट गीला है, गीले कारपेट पे हम डांस कर रही होती हैं, गीले कारपेट पे हम लोग खड़े होते हैं, अपनी एंट्री कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। जो जिस मोहसिन का आपने जिक्र किया, थिएटर के हालात में दिखाता हूँ, लेकिन ये बदकिस्मती है कि अगर ये काम करती हैं तो मेरे ख्याल से इनको वो जगह प्रोवाइड करनी चाहिए कि साफ़ सुथरी हो। अगर लोग आते भी हैं और साफ़ सुथरा काम भी होना चाहिए। उस्मा बुखारी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं थिएटर्स को लेके, और उन्होंने जो गंदगी थी काफ़ी हद तक ख़त्म भी की। अब मैं बात करूँ मोहसिन की। मोहसिन को आप जानते थे? जी, कब से जानते थे? 1-1.5 साल से इनको जानती थी मैं। ड्रामा देखने के लिए ये आते होते थे, इसके साथ इसके चाचू, इसके कज़न वगैरह सब आते होते थे ड्रामा देखने। 1.5-2 साल पहले जी। उसके बाद आपकी इससे दोस्ती होगी क्या? नहीं, मतलब कि दोस्ती साइड सी बात है, मतलब हो ही जाती है, मतलब कि जान पहचान आपकी होगी तो वो दोस्ती है। नंबर एक्सचेंज हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, वो तोहफे तोहफे भेजना शुरू कर दिए होंगे। देखिए,
हमें तोहफे वगैरह, हमें इनाम शनाम जो हमारे लिए वो हमारा इनाम है। अच्छा। ठीक है, हम कोई ज़बरदस्ती किसी से मांगते नहीं है। बार बार यही बात मुझे सुनने को मिल रही है, जी लड़कियां पैसे खाती हैं, पहले ये करती हैं। हकीकत है इसमें, सर कई हकीकत हो खाती सकती हैं। है। अगर आप देखेंगे आपको भी इल्म होगा, जी, जी। आपने दुनिया देखी है, आपको सर पता बिल्कुल होगा। हो सकती है हकीकत, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अब ये तो नहीं ना बात है कि मतलब हमने अगर पैसा खा लिया किसी से फ़र्ज़ करे तो क्या मतलब वो जान से मार देगा हमें? ऐसा नहीं होता। अच्छा, दोस्ती हो गई आपकी, दोस्ती के बाद मिलना जुलना आम हो गया? नहीं, आम तो नहीं हुआ मेरा, यही तो उसको कभी प्रॉब्लम थी कभी ना। कभार मिलते थे? जी कभी कभार, मतलब कि ये था थिएटर वगैरह पे हमारी कभी मुलाकात हो गई थी, खाने पे जाना, डिनर पे जाना। तभी ये लोग कोशिश करते थे कि हम लोग विंग के पीछे आए, हम लोग विंग के पीछे आए, लड़कियों के रूम में जाएं, बैठें, बात करें, ये वो चीज़ें इनकी चलती थी। ठीक है, और मैंने वहाँ बाहर मैंने पहले ही बोल दिया हुआ था उनको, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मैं कहती हूँ इधर से एंटर कोई बंदा नहीं होना चाहिए, कि हमारी प्राइवेसी होती है यहाँ पर। ठीक है, वो प्राइवेसियाँ फिर हमारी नहीं रहती हैं, ऐसे पब्लिक अंदर आना शुरू हो जाए तो। मैं पहले ही बाहर थिएटर में पहले ही बोल देती होती थी, सर जब मैं काम कर रही हूँ ना, प्लीज़ आपकी मेहरबानी के बाहर गेट ना जो है वो बंद कर। मोहसिन को इजाज़त थी अंदर आने की? उसको इजाज़त मिल जाती थी ना, उसको मिल जाती थी, मिल आप जाती नहीं भी थी। देती थी फिर भी मैं, इजाज़त? हाँ, मैं बल्कि मना करती थी, फिर भी वो अंदर एंटर होता था। कैसे? कभी किसी के थ्रू वो अंदर आ रहा है, कभी किसी के साथ वो अंदर आ रहा है। वो सबको पता था कि उनकी दोस्ती जो है वो इकरा से है। एक बार पहले भी मेरी इससे लड़ाई हुई है, ये फुल गुस्से में भी उस टाइम पे आया। कितना अर्सा पहले इससे झगड़ा हुआ? पहले इसने शराब पी हुई थी फुल। कितना अर्सा पहले? इसी थिएटर की बात है, ये कोई 2-3 माह हो गया है। अच्छा, 2-3 माह पहले। और इसी थिएटर में ये आता है, इधर से एंटर होता है, और मैं वो अपने वो स्टेज की विंग के पीछे खड़ी होती हूँ। ठीक है, और मैंने ना ऐसे करके देखा ये आया हुआ है, और इसने फुल शराब पी हुई है, फुल घुमा हुआ है, आदमी के साथ अंदर एंटर होता है। ये स्टेज पता नहीं इधर कहीं कोई थिएटर के थे, जाहिर सी बात है कोई था ना जिसको साथ लेकर वो अंदर एंटर हो गया। मोहसिन पे एंटर हो गया जी, अंदर। जी, एंटर और हो आप स्टेज गया। पे डांस कर रही थी? नहीं, मैं इधर विंग पे खड़ी हुई थी उस टाइम ठीक पे, है। मेरी अभी एंट्री नहीं हुई थी, वो एंटर हुआ है, उसने देखा मेरा रूम चेक किया कि ये बैठी हुई है रूम में कि नहीं। मैं उस टाइम पे रूम में नहीं थी, मैं बाहर वहाँ पर सेंटर में ना उधर स्टेज की विंग के पीछे खड़ी हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने इसको देखकर मैं ना चुप गई हूँ कि ये इसने पी हुई है, तमाशा ना लगाए। हाँ, मेरे साथ कोई हरकत ना कर दे, अच्छा। या मुझे कुछ बोल ना दे, इसने तो फुल पी हुई है। उसके बाद ये इसको मैं देखती हूँ कि ये ना वापस चलता हुआ जा रहा है, कि उसको पता अब ये मुझे नहीं नज़र आई है, ये वापस चलता हुआ जा रहा है। और मैं फिर चुप करके ना, मैं वहाँ से आई हूँ, मैं अपने रूम में गई हूँ। मैं रूम में जाकर फिर बाद में अपने प्रोड्यूसर साहब को फ़ोन करती हूँ, सर इसने पी हुई है, ये अंदर कैसे एंटर हो गया? मैंने इजाज़त नहीं दी है किसी को यहाँ से अंदर एंटर होने की, हमारे पास आने की, तो सर ये बंदा कैसे अंदर आ सकता है? उन्होंने कहा जी वो उसके साथ आ गया था, वो फिर हमें जाहिर सी बात है हमारी मजबूरी बन गई और थी। शराब पी की? हाँ, शराब उसने फुल पी हुई थी, वो ठीक है। ऐसे कर रहा था, अंदर आता हुआ और उसके जाता बाद? हुआ। उसके बाद वो चला गया, मैं इजी हो गई हूँ, मतलब वो सारा मेरा वो मैटर वो ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसका नशा उतरा है तो वो फिर थोड़ा ठीक नहीं, हुआ। आपने बताया था फिर कि ड्रामा देखने आया। आपने बताया था कि स्टेज से आपको उतार लिया था, वहाँ पे गाली गलौज की? जी जी जी, वो वाकया उससे पहले का है। अच्छा, इससे पहले 2 बार बहस हुई है? जी, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, इससे पहले का वो वाकया वो इससे पहले का था? जी, जो आपको इन्होंने मेरे को डांस करते हुए पिस्टल निकाला था। आप डांस कर रही थी? जी, मैं स्टेज पे खड़ी हुई थी, तो ये मतलब कि मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस अपनी शुरू की है, और इसने गालियाँ देनी शुरू कर दी, बंद करो बंद करो बंद करो। मैंने बोला, मैंने डीजे वाले को इशारा किया, प्लीज़ आप गाना बंद कर दें, हम सुने ये बोल क्या रहा है। मैंने गाना बंद करवाया, इसने ऊंची ऊंची गालियाँ देनी शुरू कर दी मुझे, मेरी माँ की, बहन की गालियाँ देनी शुरू कर दी। इसके साथ इसके चाचू आते हैं, मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज़ इसे मना करें, कि मुझे गालियाँ दे रहा है, मैं एक लड़की हूँ, अगर मैंने गाली दी इसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तो इसे प्लीज़ आप मना कर दें। वो आगे से उसका चाचू क्या कर रहा है, पिस्टल निकाल के ना मुझे ऐसे रख रहा है, इस साइड पर पिस्टल रखा हुआ है उसने, तो मुझे कहता है चुप, मुझे कहता है। मैंने कहा मेरी बात सुने, मैं ना स्टेज पे खड़ी हूँ, उस टाइम काम कर रही हूँ। मैंने कहा ये सिर्फ दिखाते नहीं है, इसको चलाते हैं। मैंने कहा मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप चलाओ, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप चला दें, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जब आपने निकाल जो लिया तो फिर उसको चला दें। मैंने कहा आप चलाइए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मतलब कि हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमें हाल में भी हमें ट्रेड किया जा सकता है, मतलब कि हमें हाल में भी कभी फायर मतलब लग सकता है, हम स्टेज पे भी मतलब महफूज नहीं है।